अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोचिए, एक ऐसा शिप जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरियस और सबसे सेफ माना जाता था, एक ऐसा शिप जिसे अनसिंकेबल कहा गया था। लेकिन सिर्फ एक आइसबर्ग ने, सिर्फ एक टकरार ने इस महाशिप को समुंदर के अंदर दफन कर दिया। 14 अप्रैल 1912, एक ठंडी रात, एक सुकून भरी हवा और एक ऐसा मोमेंट जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती। टाइटैनिक डूब रहा था और उसके साथ 1500 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां भी डूब रही थी। लेकिन क्या सिर्फ ये एक एक्सीडेंट था? क्या टाइटैनिक का डूबना तकदीर थी या इंसानी घमंड और गलतियों का नतीजा? और सबसे बड़ी बात, क्या टाइटैनिक आज भी समुंदर के अंदर एक भूत की तरह जिंदा है? तो चलिए इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल था। व्हाइट स्टार लाइन नाम की एक कंपनी ने सोचा था कि वो दुनिया का सबसे लग्जरियस और सेफेस्ट शिप बनाएगी। 1909 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ बेलफास्ट, आयरलैंड में। ये 800 फीट लंबा, एक फुटबॉल फील्ड से बड़ा, 46,000 टन वेट, 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स जो थ्योरेटिकली इसे अनसिंकेबल बनाते थे। इस शिप का डिज़ाइन एक फ्लोटिंग पैलेस जैसा था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए ताजमहल जैसी लग्जरी थी, ग्रैंड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल्स और वर्ल्ड क्लास डाइनिंग। लेकिन टाइटैनिक में सिर्फ अमीर लोग नहीं थे, बहुत सारे इमिग्रेंट्स भी थे जो नए सपने लेकर अमेरिका जा रहे थे। लेकिन इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र बन जाएगा। टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफ़र शुरू किया साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। टाइटैनिक का क्रू कॉन्फिडेंट था और दुनिया का सबसे बड़ा शिप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस सफ़र में एक छुपी हुई तबाही भी थी। 4 दिन तक टाइटैनिक स्मूथली सेल कर रहा था। कैप्टन स्मिथ का एक्सपीरियंस 40 साल का था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर आई 14 अप्रैल की रात। क्रू को एक बड़ा आइसबर्ग दिखाई दिया। एक वार्निंग बेल बजी। टाइटैनिक फुल स्पीड पर था। ऑफिसर्स ने स्टीयरिंग टर्न करने की कोशिश की, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। एक ज़्यादा पावरफुल झटका लगा। टाइटैनिक एक बड़ा आइसबर्ग से टकरा गया। सबको लगा कि सिर्फ एक हल्का सा धक्का है, लेकिन टाइटैनिक की नीचे की स्टील बॉडी फट चुकी थी। पानी अंदर आने लगा था। कैप्टन और इंजीनियर्स का सबसे बड़ा डर, शिप में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, लेकिन अगर 5 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स पानी से भर जाएं तो टाइटैनिक बच नहीं सकता। और अब 6 कंपार्टमेंट्स फ्लोट हो चुके थे। अब क्या करना था? टाइटैनिक डूब रहा था, लेकिन पैनिक अवॉइड करने के लिए लोगों को नहीं बताया गया। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि टाइटैनिक में सिर्फ आधे लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स थे। 2200 पैसेंजर्स थे, लेकिन सिर्फ 1100 लोग बच सकते थे। थर्ड क्लास पैसेंजर्स नीचे बंद थे ताकि पहले फर्स्ट क्लास वाले जा सकें। पहले लाइफ बोट्स आधे खाली लॉन्च किए गए। इंसानी ग्रीड और डिस्क्रिमिनेशन ने हंड्रेड्स ऑफ लोगों की जान ले ली और फिर टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए। टाइटैनिक पूरे समुंदर में डूब गया। 1500 प्लस लोग पानी में छोड़े गए। सिर्फ 705 लोग बच पाए। जो पानी में गए वो ठंडे टेम्परेचर -2 के डिग्री में सिर्फ 10 मिनट तक सरवाइव कर सके। ज़्यादातर लोग हाइपोथर्मिया से मर गए। एक और शिप कारपेथिया रेस्क्यू के लिए आई, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। टाइटैनिक ट्रेजेडी के बाद सेफ्टी लॉज चेंज हो गए। हर शिप में ज़्यादा लाइफ बोट्स मैंडेटरी हो गए। वायरलेस कम्युनिकेशन हर समय एक्टिव रखने का रूल आया। 1985 में
टाइटैनिक का व्रेकेज ओशियन में 12,500 फीट नीचे मिला। आज भी टाइटैनिक समुंदर के अंदर एक हॉन्टेड शिप की तरह पड़ा है। क्या टाइटैनिक सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक इंसानी ग्रीड और एरोगेंस का नतीजा? ये हमें एक बड़ी सीख देता है, कभी भी नेचर को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मिस्ट्रीज़ इन हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए मिस्ट्री के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।